कभी सोचा है कि एक बच्चे से एक अडल्ट बनने का ये जो सफर है ये कैसा होता है? चलिए आज किशोरावस्था नाम के इसी रोमांचक और हाँ कभी कभी थोड़ा उलझन भरे सफर के हर पहलू को समझते हैं। मेरा शरीर इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये महसूस करना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। असल में ये बदलाव बड़े होने की प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी और नेचुरल हिस्सा है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक शब्दों से जो हमें आगे की बात समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है किशोरावस्था या एडोलेसेंस। आसान भाषा में कहें तो ये वो दौर है जो करीब 11 साल की उम्र से शुरू होकर 19 साल तक चलता है। यही वो टाइम है जब हमारा शरीर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए तैयार होता है। इसी को हम सब टीनेज भी कहते हैं। अच्छा, तो फिर ये यौवन आरंभ यानी प्यूबर्टी क्या चीज़ है? देखिए, अगर किशोरावस्था को हम एक पूरी फिल्म माने तो प्यूबर्टी उस फिल्म का सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा है। मतलब वो टाइम जब असल में सारे बड़े बड़े बदलाव होते हैं। तो अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सबसे पहले नजर आते हैं, जिन्हें हम आईने में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, शारीरिक बदलाव। इस दौर में सबसे पहले क्या नोटिस होता है? अरे, कपड़े अचानक से छोटे हो गए, है ना? ये असल में यौवन आरंभ की सबसे बड़ी पहचान है, लंबाई का तेजी से बढ़ना, जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि लड़कियां अक्सर लड़कों से पहले लंबी होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, 12 साल की उम्र में लड़कियां अपनी पूरी हाइट का 91% तक पहुंच जाती हैं, जबकि लड़के सिर्फ 84% पर होते हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, लड़के ज्यादा समय तक लंबे होते रहते हैं और 18 साल तक पहुंचते पहुंचते दोनों अपनी पूरी हाइट ले लेते हैं, और अक्सर लड़के थोड़े ज्यादा लंबे नहीं करते हैं। लंबाई तो एक बात हुई, इसके साथ साथ बॉडी का शेप भी बदलता है। लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, मसल ज्यादा दिखने लगती हैं। वहीं लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा हो जाता है। ये सब उन्हें एक अलग फिजिकल स्ट्रक्चर देता है। कभी किसी दोस्त से बात करते हुए सुना है कि उसकी आवाज अचानक एक पल में भारी और दूसरे ही पल पतली हो गई। भाई, ये कोई मजाक नहीं है, ये भी प्यूबर्टी का ही एक कमाल है। तो होता क्या है, हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। ये बड़ा होने लगता है। लड़कों में तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि गले पर एक उभार की तरह दिखने लगता है। हाँ, वही जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी की वजह से आवाज भारी हो जाती है और कभी कभी कुछ समय के लिए लड़खड़ाती भी है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सारे बदलाव अचानक से होने क्यों लगते हैं? इनके पीछे कौन है? आखिर कौन है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, हॉर्मोन्स। जी हाँ, हॉर्मोन्स। आप इन्हें इस पूरे बदलाव के शो का डायरेक्टर समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हर एक बदलाव का सिग्नल देते हैं। और ये बनते कहाँ हैं? हमारे शरीर में ग्रंथियों का एक पूरा नेटवर्क है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए, ये ग्रंथियां हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री हैं और ये अपने प्रोडक्ट यानी हार्मोन्स को सीधे हमारे खून में भेज देती हैं ताकि वो शरीर के हर कोने तक पहुंच सकें। अब इस शो के दो मेन स्टार्स हैं। पुरुषों में है टेस्टोस्टेरोन, ये दाढ़ी, मूछ और भारी आवाज के लिए जिम्मेदार हैं। और महिलाओं में है एस्ट्रोजन, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक चेन ऑफ कमांड की तरह है। स्टेप 1, हमारे दिमाग में एक कंट्रोल सेंटर है जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। वो एक सिग्नल भेजती है। स्टेप 2, ये सिग्नल हार्मोन के जरिए टेस्टिस यानी वृषण या ओवरीज यानी अंडाशय तक जाता है। और स्टेप 3, जैसे ही उन्हें ये सिग्नल मिलता है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बनाना। जब शरीर में इतने बदलाव हो रहे हैं तो जाहिर है प्रजनन क्षमता भी डेवलप हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े कुछ ज़रूरी बातों को भी समझें। मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में होने वाली एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हर महीने शरीर खुद को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है वो खून के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। ये एक हेल्दी बॉडी का साइन है और ये साइकिल आमतौर पर हर 28 से 30 दिन में रिपीट होती है।
अच्छा, एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता है, बच्चे का लिंग मतलब वो लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है? क्या ये बस चांस की बात है या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पूरी कहानी क्रोमोसोम्स की है। महिलाओं के अंडाणु में या एग में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है, हमेशा। लेकिन पुरुषों के शुक्राणु यानी स्पर्म में एक्स भी हो सकता है और वाई भी। अब अगर एक्स वाला स्पर्म एग से मिलता है तो बनता है XX यानी लड़की, और अगर वाई वाला स्पर्म एग से मिलता है तो बनता है XY यानी लड़का। तो देखा, बच्चे का लिंग पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। और जहाँ साइंस होता है वहाँ अक्सर कुछ गलतफहमियां और मिथ भी होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को दूर करते हैं और फैक्ट्स को समझते हैं। एक बहुत ही आम मिथ जो दुर्भाग्य से कई समाजों में बहुत गहरा बैठा हुआ है, वो ये है कि बच्चे के लिंग के लिए माँ जिम्मेदार होती है। लेकिन फैक्ट क्या है? जैसा हमने अभी अभी साइंस से समझा, सच तो ये है कि बच्चे का लिंग पिता के स्पर्म से तय होता है, माँ से नहीं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये वो समय है जब शरीर तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक इमारत को अच्छी ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को अच्छे खाने की। तो बैलेंस डाइट लें, साफ सफाई का ध्यान रखें, थोड़ा खेले कूदें, एक्सरसाइज करें, और हाँ, नशीली दवाओं जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। तो इस सारी बातचीत का, इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसे समझकर खुद के लिए और दूसरों के लिए थोड़े और ज्यादा काइंड बन सकें। जब हम ये समझते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर कोई गुजरता है, तो हम एक दूसरे को जज करने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।